याद है विनोद जी, अभी कुछ दिन पहले इसी मुद्दे पर वही मैं क्या मैं वो शुरू में करने वाला था। बोलिए विनोद जी, बोलिए। इसी स्टूडियो में, हाँ, इसी मुद्दे पर जब मैंने कहा था तो भाजपा के उस समय जो प्रवक्ता थे, काफी तेज तर्रार मुखर प्रवक्ता है, मेरा बड़ा स्नेह है उनके साथ, वो एकदम उखड़ गए थे, हत्थे से उखड़ जाना, जो हमारे यहाँ कहा है कि हत्थे से उखड़ गए थे। और बिल्कुल लोगों का आप इसका सबूत दीजिए, ये करिए वो करिए, और वो भीड़ आपसे गए थे। तो देखिए ऐसा होता है कि राकेश त्रिपाठी जी ने अभी सारा ठीकरा मीडिया पर और विपक्ष पे फोड़ दिया। ठीक है, विपक्ष तो अपना बचाव करे न करे वो जाने, डॉली शर्मा जाने और राजकुमार भाटिया ने। मीडिया में मैं हूँ, आप हैं, आनंद विजय हैं, हम ही लोग हैं मीडिया वाले, अपना शांतनु जी तो विश्लेषक है। भाई देखिए मीडिया भी क्या करता है, मीडिया कहीं कुछ धुआं होता है तभी आग, कहीं कुछ होता है, कहीं रस्सी, मान लीजिए सांप नहीं रस्सी तो है ना, तभी तो सांप समझा जाता है उसको। या कहीं अगर धुआं है, भले आग न लगी हो लेकिन धुआं तो है। आप अगर क्रोनोलॉजी देखें पूरा 2022 के चुनाव से पहले, तो राधा मोहन सिंह जा करके राजभवन पूरे 173 सांसदों के दस्तखत लेकर के राज्यपाल से मिलने जाते हैं। अपनी ही विधानसभा में अपनी ही सरकार के खिलाफ 150 से ज़्यादा विधायक धरने पर बैठते हैं। ये सारी तो पब्लिक डोमेन में चीज़ें हैं ना। डीजी जो है लगातार 3 डीजी जो है ऑफिशिएटिंग होते हैं, वो कंफर्मेशन उनको होम मिनिस्ट्री से नहीं मिलता। मुख्य सचिव को 5-5 बार एक्सटेंशन मिलता है, जैसे प्रदेश में कोई और दूसरे काबिल अफसर ही ना हो। अब जाकर के एक मुकम्मल मुख्य सचिव आए हैं। अरविंद शर्मा की बात अभी हो रही थी कि शर्मा यहाँ सेक्रेटरी थे सेंट्रल गवर्नमेंट में, इस्तीफा दे के वीआरएस लेकर के उनको भेजा गया स्पेशल टास्क दे करके, और उस सरकार में उनको मंत्री नहीं बनाया तो नहीं बनाया गया। अब वो क्या बनने गए थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने गए थे, होम लेने गए थे, ये मैं इसका कोई फैक्चुअल वो नहीं, इसलिए मैं उस पर क्या बात करूं, वो सब चर्चाएं थी, लेकिन मंत्री नहीं बने। तो खाली एमएलसी बनने तो नहीं गए थे वो। तो मीडिया भी इन चीज़ों का विश्लेषण करेगा ही करेगा जब चीज़ें पब्लिक डोमेन में होंगी। और ये चीज़ें खाली बीजेपी में नहीं है, हर पार्टी में होती हैं। जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो कांग्रेस में भी बहुत इस तरह के तमाम खींचतान, झगड़े, टंटे हम लोगों ने बताइए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर उनमें मतभेद है, बीजेपी उसको फैलाती है, उस पर हम चर्चा करते हैं। और ऐसे कहा जाता है जैसे बिल्कुल घर से मिल के आ रहे हैं लोग अभी भी, तो कहते हैं लोग, हम लोग भी बात करते हैं। तो ये हर पार्टी में होता है। और मैं तो त्रिपाठी जी पता नहीं उस वक्त 1996-97 के दौर में बात कर रहा हूँ, जब कल्याण सिंह थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और लगभग ऐसा ही दृश्य था। और 99 का पूरा जो है 98 का चुनाव हुआ था, इसमें 58 की 29 सीटें रह गई थी बीजेपी की, 59 की। और यही स्थिति थी। रोज यहाँ दिल्ली आकर के वहाँ के तत्कालीन जो नेता थे, बड़े बड़े, कलराज मिश्रा जी हों जो गवर्नर हैं, या टंडन जी हों, या राजनाथ जी उस समय अध्यक्ष थे, जाके अटल जी से और अडवाणी जी से रोज मीटिंगें होती थी, आते जाते रहते थे। और हर प्रवक्ता ये कह रहा था नहीं कल्याण सिंह जी को कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा, कोई वो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और पार्टी में तो आते जाते रहते हैं। लेकिन फिर हुआ, सबने देखा, फिर कल्याण सिंह जी कहाँ गए और क्या हुआ, सारा पब्लिक डोमेन में है। तो शांतनु जी आप विश्लेषक हैं, थोड़ा सा इन चीज़ों को भी ध्यान रखिए कि इतिहास में बहुत सारी घटनाएं ऐसी घट चुकी हैं। तो बहुत गारंटी के साथ मैं कुछ कह सकता हूँ ना, आनंद विजय कह सकते हैं ना आप कह सकते हैं, क्योंकि पार्टी के भीतर अंदर क्या हो रहा है हम लोग उसको नहीं जानते हैं। हम तो खाली एक घटनाओं के तथ्यों के आधार पर विश्लेषण कर सकते हैं। अब आपने कहा कि नहीं कुछ नहीं हो सकता है आपका विश्लेषण, आपकी जानकारी हो, लेकिन मुझे लगता है विनोद जी अभी तक कुछ हुआ भी नहीं है। हुआ भी नहीं अभी तक जब कुछ नहीं हुआ तो हो सकता है आगे भी कुछ, आगे भी ना हो। मैं कह तो रहा हूं, मैं तो गारंटी कुछ नहीं कह सकता। मैं ये नहीं कह सकता योगी जी बदले ही जाएंगे, मैं ये भी नहीं कह सकता नहीं बदले जाएंगे, क्योंकि मैं उस प्रक्रिया में कहीं शामिल ही नहीं हूं। अच्छा विनोद जी, क्या वो टाइम चला गया है जब हम ये कह सकते थे कि योगी जी बिल्कुल नहीं बदले जाएंगे? लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद क्या स्थिति, वो स्थिति थोड़ी सी बदली है क्या? देखिए ऐसा है कि जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी है उसमें सूचनाओं के स्रोत जो है वो बहुत हम लोगों के सूखे हुए हैं। अटल जी और अडवाणी जी की पार्टी में हमारे सूचनाओं के स्रोत बहुत हरे भरे होते थे। बहुत सारे नेता जानकारी देने की स्थिति में होते थे, क्योंकि निर्णय वाकई उसमें सामूहिकता से होते थे। ये सामूहिकता की जो बात की जा रही है वो सामूहिकता हमने बीजेपी में उस दौर में देखी है, जब वाकई निर्णय सामूहिकता से होते थे। मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जैसा लोकप्रिय करिश्माई सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री भी, मैं जो बताने जा रहा हूं ये उदाहरण है भाजपा की उस लोकतांत्रिकता का, उस सामूहिकता का। उस वक्त तत्कालीन अध्यक्ष थे वेंकैया नायडू जी, और मुझे संसदीय बोर्ड के एक बड़े नेता ने ये जानकारी दी थी, एक फैसले को लेकर के वेंकैया नायडू सहमत नहीं थे अटल जी की राय से, और वेंकैया नायडू ने कहा संसदीय बोर्ड की बैठक में कि अटल जी आप
आपके नेतृत्व में, आपके चरणों में बैठ के हम लोगों ने संगठन और राजनीति का पाठ सीखा है, और आपने हमेशा कहा है कि संगठन बड़ा होता है सरकार से, और बाकी मेरी राय है, बाकी जैसी आपकी इच्छा। और अटल जी ने कंसीड किया था, अटल जी ने कहा कि जो अध्यक्ष कह रहे हैं वो सही है। ये थी सामूहिकता उस दौर की, और मसला भी वो किसी को राज्यसभा देने का जुड़ा हुआ था। तो आज की स्थिति वो नहीं है, इस तरह की खबरें अब पार्लियामेंट्री बोर्ड से नहीं आती हैं, तो फर्क हो गया। इसलिए हम लोग पूरी बात, मतलब कम से कम मैं उस क्या कहते हैं प्रामाणिकता से या उस विश्वास से नहीं कह सकता कि ये होने जा रहा है, लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूं कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है पिछले कई वर्षों से। ओके, अनंत विजय।